खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेसलन मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है और न्यू कवेनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास को। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इन दिनों हम जो गलतियों की कलीसिया को खत लिखा गया उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको हम उसमें से मिलकर हम सीख रहे हैं और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि हमने जो पहला चैप्टर है उसमें से सीखा और उस पहले चैप्टर को बयान करने के लिए, उसमें से सीखने के लिए 2 सेशंस जो है वो हमें करने पड़े और उसमें 2 सबक हैं, 2 मैसेज हैं जो सेपरेट मैसेज हैं। आप उनको फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके अलावा आज हम खुदावन के पाक कलाम में से जो दूसरा चैप्टर है या दूसरा बाप है गलतियों की कलीसिया के नाम जो खत लिखा गया उसमें से मिलकर सीखेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि काइंडली कलाम मुकद्दस को खोलें। कलाम मुकद्दस जो है ये ईमानदार का हथियार है, ये हमारी गन है, ये हमारी बंदूक है, ये हमारा असला है। तो काइंडली खुदावन के पाक कलाम को जो है उसे खोलें और हम मिलकर आयत बाय आयत सीखेंगे। मैं आपके लिए जो दूसरे बाप की पहली 6 आयत है उनकी तलावत करूंगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी हम जो पहली 10 आयत है उनको आज मुकम्मल करें। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं उन सब को जो मदर्स हैं मदर्स डे की मुबारकबाद देना चाहता हूं। याद रखें, आप सिर्फ इसलिए मां नहीं कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया, एक वो औरत खातून जो बच्चे की परवरिश करती है चाहे उसने उसको अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, एक वो जो किसी वजह से शादी नहीं करती लेकिन उसने किसी बच्चे को रेज किया, चाहे वो अडॉप्ट किया हो या छोटे बहन भाइयों को, कजन को, किसी को भी जिसको आपने जो मां बहन का रिश्ता है या दूसरे जो खवातीन को खुदा ने रिश्ते बख्शे हैं, उन रिश्तों में रहकर आपने अगर किसी को गाइड किया है, किसी की परवरिश की है, किसी को खुदा के कलाम के बारे में बताया है, तो आपको बहुत बहुत मदर डे की मुबारकबाद हो। आप इसके लिए मुबारकबाद के लायक है। तो लेस्टर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपको आज मदर डे के इस दिन पर मुबारकबाद देता हूं। याद रखें, हम रोज ही आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वो एक दिन है जो इंटरनेशनली इसको तरतीब दिया गया या इसको मुकर्रर किया गया जब पूरी दुनिया में लोग जो मदर्स हैं, जो माएँ हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आए खुदावन के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत निकालें और मैं इसके दूसरे बाप की पहली आयत से 6ठी आयत तक आपके सामने तलावत करता हूं। लेकिन आप कलाम को निकाल लें, हम 6ठी आयत से आगे भी जो हिस्सा है उसको भी आज मिलकर सीखेंगे। खुदावन के कलाम में खुदा के लोगों यूं लिखा है, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं वो उनसे बयान की, मगर गौर से सुने, तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए, बेफायदा जाए। लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। और ये उन झूठे भाइयों के स्वभाव से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यस्सु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। 5वीं आयत, उनके ताबे रहना
हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। और छठी आयत, और जो लोग कुछ समझे जाते थे, ख्वाह वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने जाने पर हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाए कदूस बुजुर्ग से रहनुमाई और हदायत मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा के खुदावन हम तेरे कलाम को मिलकर सीखें। ऐ बाप, तेरा कलाम जो है वो तेरी मेहरबानी, तेरी रहमत से, पाक रूह के फजल से, पाक रूह की हदायत से सीखा जा सकता है और पाक रूह की मदद से ही खुदावन हम इसको समझते हैं और फिर पाक रूह की मदद से ही हम इस पर अमल कर सकते हैं। काश हमारी जिंदगियां खुदावन अमल करने वाली जिंदगियां हों। और आज जबकि खुदावन हम तेरे कलाम मुकद्दस में से तेरे रसूल पालूस का खत जो उसने पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से गलतियों की कलीसिया को लिखा, जब हम इसको खोलते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो तू खुदावन हमारी मदद करना, क्योंकि हम कमजोर हैं और हमारा इल्म महदूद है और नाकिस है। सिर्फ तेरा पाक रूह ही हमें खुदाबंदा इसको समझने की तौफीक बख्शता है, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन के पाक कलाम में हमने जो अभी तलावत की 6 आयत जो पढ़ी हैं, वो हम आगे चलेंगे, उसको हम आयत बाय आयत देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खुदावन के कलाम को निकालें और दूसरे बाब को, गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस का खत और उसका दूसरा बाब। खुदावन के कलाम में पालूस रसूल जो कि यीशु की तरफ से मुकर्रर हुआ, जिसको जो रसालत है डायरेक्ट खुदावन यीशु से मिली, यूं लिखते हैं, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। आखिर 14 बरस के बाद, अगर आप कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो ऊपर अगर आप देखें पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत, और वहां पर यूं लिखा है, फिर 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया। हमने पिछली दफा सीखा था कि 3 बरस के बाद, यानी कि खुदावन यीशु से मुलाकात के बाद, रसालत जो है मिलने के बाद, पालूस रसूल हमें पता चलता है कि 3 साल अरब चले गए। वहां पर उनकी तरबियत हुई, पाक रूह ने उनकी रहनुमाई की और यीशु खुद उस्ताद जो है पालूस को सिखाता है। और फिर 3 बरस के बाद जो रसूल है वो अपना पहला ट्रिप जो है यरूशलेम को करता है। पहली दफा मसीह से मुलाकात के बाद यरूशलेम जाता है। और अब यहां पर लिखा है कि 14 साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, और अगर इसको देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 17 साल बन जाते हैं। 14 साल के बाद अब सवाल है कि 14 साल तक पालूस रसूल ने क्या किया। चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो पालूस रसूल के यरूशलेम के दौरे का है और जो कलीसिया में मसले और मसाइल थे उन पर है, तो भी मैं हल्का सा टच करूंगा, ज्यादा नहीं। जो मुझे जाती तौर पर जानते हैं और जो मेरे पैगामात को जो मैंने खुदावन के लोगों के सामने उसके कलाम में पेश किए, वो अच्छी तरह वाकिफ है कि मेरी कोशिश होती है कि जो टॉपिक है उस पर रहा जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज हम पालूस के जो मिशनरी ट्रिप्स हैं उन पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो कलाम मुकद्दस गलतियों की कलीसिया के नाम जो दूसरा चैप्टर है सिर्फ उसमें से सीखने की कोशिश करें। तो भी रेफरेंस के तौर पर मैं बताता हूं या आपसे अर्ज करता हूं कि 2 राय हैं। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि खुदावन के फजल से पालूस रसूल जो है वो 14 साल तक पुराने अहदनामे को सीख रहे थे। ये एक स्कॉलर्स का ग्रुप है जो ये समझता है कि वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, इस
जो सोच या ख्याल है, थॉट है, इसको इतनी तकवीयत नहीं मिलती। और उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें तो खुदावन के पाक कलाम में, अगर आप अमाल की किताब में जाएं और उसके 15वें बाब को खोलें, तो मैं सिर्फ एक आयत पढ़ना चाहता हूं। अमाल की किताब के 15वें बाब की जो 36वीं आयत है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 36। यहां पर पता क्या लिखा हुआ, गौर से सुने। यहां पे लिखा हुआ, चंद रोज के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और ये जो हुआ है, ये इस बात की शहादत देता है कि ये जो अरसा है, इस दौरान पौलुस रसूल और बरनबास मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें खासकर सूरिया या शाम या सीरिया जिसे हम कहते हैं, और अंताकिया यहां पर लिखा है, और इसके अलावा पंफिलिया और दूसरे सारे जो है, वहां पर खुदा का कलाम सुना चुके थे। इस पर ज्यादातर स्कॉलर मुत्तफिक हैं कि इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ जगह पर खुदा के कलाम को पेश किया गया। और उसके अलावा जो ईमानदार ईद पेंतिकोस्त के दिन के बाद अपने अपने इलाकों में गए, वहां पर उन्होंने खुदा के कलाम को पेश किया, लोग मसीहत में आए। उस वजह से ये जो कलीसियां हैं ये कायम हुई। और ये शुरू में होम चर्चेस थे, ये घरों में इबादत करते थे। और इससे पता चलता है, इस 36वीं आयत से इस बात को या इस थॉट को तकवीयत मिलती है कि 14वें बरस का जो अरसा है, 14 बरस का, उसमें पौलुस रसूल मुख्तलिफ जगह पर प्रीचिंग कर चुके थे। और अब 14 साल के बाद वापस जाते हैं। हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। खुदावन यीशु ने चाहा तो हम जब इसकी मुकम्मल इसको सीख लेंगे, और अगर खुदा को मंजूर हुआ तो हम जरूर जो पौलुस का मिशनरी ट्रिप है या ट्रिप्स हैं, उन पर एक सेपरेट जो मैसेजेस हैं उस पर बात करेंगे, फिर तफसील से इन बातों पे बात होगी। लेकिन आए बढ़ते हैं जो आज हमारा सबक है। लेकिन मैं चाहता था फिर भी इसको थोड़ा सा टच कर देते, हमारे पास अभी वक्त है थोड़ा, कि इन 14 सालों में क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इतना अरसा क्यों हुआ, इतना गैप जो है वो क्यों दिया गया। अगर आप गौर करें तो पौलुस रसूल जो पहला बाप है, उसमें एक बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं, और वो ये है कि वो बताना चाहते हैं कि मुझे जो रिसालत है वो खुदावन से मिली है। मेरा खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ता हुआ। मैंने अपना सफर जब दमिश्क से शुरू किया, और रास्ते में जब खुदावन मुझे मिलता है तो उसने मुझे क्या हुक्म दिया। पौलुस रसूल इस खत के शुरू में ही और पहले बाप के बाकी जो आयात उनमें इस बात पर जोर देते हैं। और इससे हमें एक और बात जो हमारे सामने आती है, वो ये है कि चूंकि पौलुस को जो रसालत है बराह रास्त यीशु से मिली थी, और सारी कलाम की जो आगाही है, कलाम का जो इल्म है, जो मकाशवा है, वो खुदावन यीशु मसीह बराह रास्त उन्हें देते हैं, डायरेक्ट जो है वो वहां से सीखते हैं। इसलिए पौलुस को ये जरूरत नहीं थी कि वो यरूशलेम जाते और शागिर्द जो हैं या जो रसूल हैं उनके कदमों में बैठकर सीखते और उनकी आशीर्वाद लेते और उनकी अप्रूवल लेते। पौलुस को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें डायरेक्ट चुना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस इग्नोरेंट थे, ऐसी बात नहीं है। पौलुस में कोई गुरूर और तकब्बर नहीं था। हाँ, मसीह की गैरत जरूर थी, और वो इस बात की गवाही देता है कि मेरे ऊपर जो रसालत की मोहर है वो खुदावन ने की है। और मेरा ख्याल है कि जब खुदा आपको चुनता है और आपके चुनाव से, आपके पैगामात से, आपके करैक्टर से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से लोग देखते हैं कि वाकई आप खुदा के खादम हैं, खुदावन का पाक रूह आपकी जिंदगियों में काम करता है कि नहीं। और पौलुस जो है वो यही यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं थी। बेसिकली यहां लिखा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है, इसलिए इतना अरसा हुआ क्योंकि पौलुस को जरूरत नहीं थी कि उसको किसी की रिकमेंडेशन मिले। लेकिन पौलुस रसूलों की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वो खुदावन के साथ रहे थे। मेरे इसलिए इस बात को तकवीयत मिलती है कि उसमें ज्यादा गैप आने का एक मतलब यही था। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़े तो हमें पता चलता है
कि पौलुस की सारी जिंदगी जो है वो जिस जिस तरह यीशु उसको लेके चलता था वैसे ही चली। अगर आप गौर करें तो लिखा है आखिर 14 वर्ष के बाद, इस पर हमने बात कर ली, आगे देखें, और अपने साथ किसको लेके जाता है? बरनबास को दोबारा, पहले ट्रिप में भी साथ था और इस दफा तीतुस को भी साथ ले जाता है। और यहां इस शख्स का जो जिक्र है तीतुस, ये कन्वर्ट थे, गैर अक़वाम में से मसीहत में ये आए, और पौलुस रसूल तीतुस को बहुत अजीज रखता था। और यहां पे अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पौलुस जो है उस पर बड़ा इत्मीनान करता था। तीतुस को वो भाई कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:13 में यूं लिखा हुआ है, जब पौलुस तराउस में आता है तो लिखा है, तो मेरी रूह को आराम ना मिला इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को ना पाया। आपने देखा कि जो टीम वर्क है वो कितना जरूरी है। जब खुदा के कलाम की बात आती है, जब कलीसिया को मुनज़्ज़म करने की बात आती है, जब टीम तश्कील देने की बात आती है मेरे अज़ीज़ों, तो ईमानदारों का एक जा होना, एक पेज पे होना, एक जैसी समझ रखना खुदा के कलाम की, ये बहुत जरूरी है। और खुदा का कलाम उसी वक्त आगे बढ़ता, तरक्की करता, लोग उसी वक्त बरकत पाते हैं जब पूरी टीम जो है वो एक ही डॉक्ट्रिन पर बिलीव करती है, और वो डॉक्ट्रिन खुदावन के कलाम की सच्ची और ट्रू बातें जो हैं वो है मेरे अजीजों। और पौलुस जो है तीतुस को बहुत प्यार करता है, बल्कि अगर दूसरा कुरिन्थियों 6 या 8:6 में देखें तो वहां उसको खरायत के बारे में लिखा है, जो खरात जमा होती थी, जो चैरिटी जमा होती थी, उस पर उसको इत्मीनान था, उसके हवाले की गई थी। और हम देखते हैं कि जो अमाल की किताब में जब खरात की बात आती चैरिटी की, तो यूं लगता है कि इसी ट्रिप की जो बात है वो हो रही है। इसलिए अगर आप पैस्टर हैं, अगर आप लीडर हैं, या अगर आप सेक्युलर वर्ल्ड में भी लीडरशिप में हैं, तो अपनी टीम का ख्याल रखें, अपनी टीम को चुने। यू नीड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अपनी टीम जो है उसका ख्याल रखें, बहुत जरूरी है मेरे चीजों। आगे बढ़ते हैं। लिखा है खुदावन के कलाम में दूसरी आयत में, और मेरा जाना मकाशवा के मुताबिक हुआ। अब यहां पे लिखा है मेरा जाना मकाशवा के मुताबिक हुआ। जो बात समझ आ रही है कि यहां पर मकाशवा के, खुदावन ने अब पौलुस को लीड किया, खुदावन ने पौलुस को तरगीब दी, हुक्म दिया कि वो यरूशलेम को जाए। मैंने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, पौलुस को जरूरत नहीं थी कि वो दूसरों की जो रिकमेंडेशन है वो ले, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे हमें पता चलता है कि पाक रूह जो है उसको कहता है कि अब जाने का वक्त है, क्योंकि खुदावन ने उसके लिए बड़े प्लान रखे हुए थे। पौलुस के जरिए खुदा काम लेना चाह रहा था, और जरूर था कि वो ये जो ट्रिप है उसको करता, क्योंकि कलीसिया में बहुत बड़ी हलचल मची हुई थी, डॉक्ट्रिन का बड़ा मसला हुआ था मेरे अजीजों। और इसलिए पौलुस को लिखा है कि मेरा जाना मकाशवा के मुताबिक, यानी कि पाक रूह की हिदायत से वो यरूशलेम को जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो सफर है, ये यरूशलेम का जो दौरा है उसका दूसरा जो ट्रिप है उसका हमें जिक्र मिलता है। और पौलुस रसूल दूसरी कलीसिया जो हैं उनसे जो चैरिटी इकट्ठी हुई थी उसको भी लेकर यरूशलेम की कलीसिया के लेके जाता है, क्योंकि उस वक्त जो यरूशलेम की कलीसिया थी उन पर बड़ा सख्ती का वक्त था मेरे अजीजों। और हमें इससे एक नमूना पौलुस देता है कि किस तरह चर्चेस जो हैं, कलीसिया जो है, उनको किस तरह दूसरी कलीसियों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आगे हम चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, और यह गौर तलब बात है, गौर से सुने। दूसरी आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूं ताकि इसे मुकम्मल पढ़ा जाए। लिखा है, और मेरा जाना मकाशवा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं और वो उनसे बयान की। अब पौलुस रसूल जब यरूशलेम में है तो वहां सारे शागिर्द जो हैं वो जमा हैं, जो बुजुर्ग हैं कलीसिया के वो जमा हैं, लीडरशिप है वहां पर, जो आम मसीही हैं, जो नौमरीद हैं, जो मसीहत में आए हैं वो हैं। और वहां पर पौलुस जो है बयान करने का मतलब अपनी रिपोर्ट पेश करता है। वो जो
काम वो कर रहे थे दूसरी कलीसियाओं में, वहां पर यरूशलेम की जो कौंसिल है उनको पालूस जो है रिपोर्ट पेश करता है। पालूस को रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं थी मेरे अजीजों, इसलिए कि उसकी कोई तकर्री उन्होंने नहीं की थी, उसकी ऑर्डिनेशन उन्होंने नहीं की थी कि उसे ऑर्डिनेट करके भेजा गया होगा कि भाई ये तेरे काम है, तेरे जिम्मेदारी ये है, ऐसी बात नहीं थी। उसको तो खुदावन ने चुना था। लेकिन इसके बावजूद मसीही मोहब्बत में और प्यार में पालूस जो है फख्र के साथ, जोश के साथ बताता है कि कलीसिया में क्या हो रहा है। हमें कितनी खुशी होती है जब हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में खुदा काम करता है। मुख्तलिफ तरह से मुआज़ात होते हैं, मेरिकल्स होते हैं, या और जो भी इंप्रूवमेंट्स होती है, तो हम खुशी के साथ शेयर करते हैं। किस लिए? यीशु की तारीफ और बड़ाई के लिए, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। और पालूस भी यहां पर उसी मोहब्बत में जो कौंसिल है उनको बताता है कि क्या हो रहा है। पूरी तफसील यकीनन रसूल ने जो है शागिर्दों को और जो बुजुर्ग हैं उन्हें पेश की होगी। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि जो लीडर है वो कलीसिया को अप टू डेट रखे हर चीज में, फाइनेंस में भी, कलीसिया के जो डेली मसाइल है उनमें भी, और हर तरह की सिचुएशन में एतमाद के साथ जो काम है उसका करना बहुत जरूरी है। बयान किया, रिपोर्ट दी, मोहब्बत में उसने कलीसिया के जो लीडरशिप थी उनको उसने रिपोर्ट दी। मेरे अजीजों, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि जो यरूशलेम की कौंसिल है उन्हें जो आंखों देखी बात है, मतलब पालूस जो है जो खुद वहां पे मौजूद है दूसरी कलीसिया में, वो जाके उन्हें ये रिपोर्ट देता है और बताता है कि क्या क्या काम जो है वो हो रहे हैं। मेरे अजीजों, और हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा है, जो मैंने अभी इस दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा है वो पढ़ा, कि जब वो बयान करता है, जब रसूलों को वो ये रिपोर्ट देता है, और उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि वो तन्हाई में उनसे बात करता है जो कुछ समझे जाते थे। इसका सिंपल मतलब यह है कि वो जो लीडरशिप में थे, वो जो जिनको खुदा के कलाम की समझ थी, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको तन्हाई में पालूस मिलता है, जिनको खुदा के कलाम की समझ उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। पालूस को पता है कि उसका जो गॉस्पेल है वो ट्रू गॉस्पेल है, क्योंकि वो जो बयान कर रहा है वो उसे डायरेक्ट खुदावन यीशु से मिला है, और खुदावन यीशु ने पाक रूह जो उसकी रहनुमाई करता है, उसको जो डीप डॉक्ट्रिन है उसकी समझ दी, उसकी मदद की, और पाक रूह पालूस की मदद करता है सारी इस सिचुएशन में। और इसलिए पालूस चूंकि उसको पता है, उसको कॉन्फिडेंस है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यीशु से उसकी मुलाकात हुई, इसलिए उसको पता है कि वो जो कह रहा है वो ही सही तालीम है। और यहां पर जब हम ये बात करते हैं, जब ये पढ़ते हैं, जब हम ये यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि तन्हाई में बात क्यों की, उनको पालूस जो है पब्लिकली भी बता सकता था। जब फुल काउंसिल की मीटिंग थी, वहां भी बता सकता था कि तुम जो डॉक्ट्रिन है उसको, ये जो चैप्टर है या ये जो मसला है इसको गलत ले रहे हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गौर से सुने मेरी बात, जो लीडरशिप में है, जो चर्च के पास्टर हैं, लेमैन हैं, एल्डर्स हैं, या कहीं भी आप है, सेकुलर वर्ल्ड में भी, लेकिन खासकर चर्च लीडरशिप के लिए यह कहा गया है। यहां पर पालूस जो है उनको सबके सामने उनकी मजम्मत नहीं करता, सबके सामने उनसे बात नहीं करता, बल्कि पालूस तन्हाई में, प्राइवेट मीटिंग में उन्हें बताता है कि मेरे भाइयों, जो बात तुम कर रहे हो कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है, जिस तरह तुम इसको समझ रहे हो ये ऐसा नहीं है। पालूस मसीही मोहब्बत में, मसीही प्यार में उन्हें सेपरेटली बताता है। लीडरों, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं। हम हमेशा एक बात को याद रखें, हम जब भी किसी की इस्लाह करें, जब भी किसी को बताएं, मेक श्योर इट इज अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल। पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले कि जो आप कह रहे हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक ही है, वो आपकी और मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन ना हो, मेरे और आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन ना हो, ना ही कलीसिया की रसूमात हो, बल्कि वही हो जो कलाम के मुताबिक सही है। फिर प्राइवेटली तन्हाई में
बैठकर उन भाइयों से बात की जाए, उस लीडरशिप के साथ बात की जाए जो शायद खुदा के कलाम की जो डॉक्ट्रिन है उसको अच्छी तरह समझते नहीं। कभी भी अवाम में ओपनली किसी को क्रिटिसाइज ना करें। हाँ, आपकी वन ऑन वन बात हो सकती है, आप बात कर सकते हैं। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई थी, कोई मसला था यहां हमारा लोकल, तो मैंने उन्हें बताया कलाम के मुताबिक जो बात है और बड़े आराम से। तो इस तरह आप प्राइवेटली बात करें। और यहां पौलुस ने यही हमें नमूना दिया है। उसने उन भाइयों को जिनको समझ नहीं सही थी उनको तन्हाई में जाके बताया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी दो वजह आगे चलकर हम देखते हैं। लेकिन तन्हाई में समझे जाने का मतलब यही है, जो अपने आप को समझते थे, लीडरशिप में थे, उन्हें कलाम का पता था, लेकिन फिल हकीकत उन्हें उस तरह नहीं पता जिस तरह के होना चाहिए। आगे लिखा है, तान ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। उसकी वजह यह थी कि पौलुस को पता था कि ये जो लोग हैं ये पावरफुल लोग हैं, असर और रसूख भी रखते हैं, और एक तो वो मसीही मोहब्बत में उनसे बात करना चाहता था, और दूसरा पौलुस नहीं चाहता था कि खामखा का मसला हो और वो मसला जो है वो आगे आए, कलीसिया में फैले, और उससे जो कमजोर ईमान वाले हैं वो किसी भी तरह ठोकर खाएं। लीडरशिप की सबसे बड़ी कमजोरी आज के दौर में यही है और हमेशा रही है कि लीडर्स इकट्ठे होकर बात नहीं करते। ओपनली जब बात करते हैं तो उससे कलीसिया में मसले होते हैं। लीडरों, प्लीज मिलके आपस में बैठकर जो है मसलों को तय किया करें। यही हमें यहां पर पौलुस जो है बताने की कोशिश कर रहा है। हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लेकिन खुदा के कलाम की जो बात है उसको उसी तरह बयान करना चाहिए जिस तरह की वो है। और चूंकि पौलुस को पता था कि ये इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो पौलुस नहीं चाहता था कि इस तरह का मसला पैदा हो कि जो मेहनत और जो मसीह की रहनुमाई पाक रूह की हदायत से उसने बीज बोया है, किसी भी तरह उसमें कड़वी जड़ जो है फूट निकले। इसलिए वो चाहता था कि उनको तन्हाई में बताए ताकि मसला हल किया जाए, ना कि जो मेहनत उसने की है, जो कलीसियां उसने कायम की हैं, जहां उसने खुदा का कलाम जो है प्रीच किया है, वो किसी भी तरह लोगों के लिए वो उनके लिए ठोकर का बाइस हो जाए। ये एक वजह थी जो वो कहता है कि मेरी अगली दौड़ धूप जो है वो भी बेफायदा ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आता है, आज हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, पूरी दुनिया में इसी तरह चर्चेस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे मसले होते हैं जो लोगों के और अवाम के लिए नुकसान का बायस होते हैं। खुदावंद के कलाम में आगे लिखा है मेरे अजीजों, 3री आयत, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। और अब हम आते हैं कि क्या वजह थी। जो और वजूद थी उनके अलावा जो मेन मसला इस वक्त चल रहा था वो मेरे अजीजों ये था, और यही कौंसिल में बात हुई, यही तन्हाई में पौलुस ने बात की। जो यहूदी मसीहत में आए, जिन्होंने मसीह को कबूल किया, वो यही जानते थे, वो यही समझते थे कि खुदावंद यीशु मसीह में आने से पहले एक शख्स को यहूदी होना जरूर है। वो ये समझते थे और वो इस को लेते थे कि नजात जो है यहूदियों में से है। वो इस बात पर अटक गए हुए थे, उनका जो ज़हन है वो इस बात पर अटका हुआ था, वो इस बात को समझने से कासर थे कि खुदा का पाक रूह जो है वो सब पर बराबर नाज़िल होता है। वो इस बात को उनके लिए समझना मुश्किल था कि यीशु ने सलीब पर जब जान दी तो सबके लिए दी, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, गैर अक़वाम के लिए। खुदावन का पाक रूह उनके सामने मौजज़े भी हुए कि किस तरह खुदा का पाक रूह गैर अक़वाम में भी उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह यहूदियों में। लेकिन एक बात थी जिसमें चंद बुजुर्ग और चंद जो लोग थे उनके ज़हन में यह बात अटकी हुई थी कि पहले यहूदी होना जरूर है। और जो तीतस है और इसके अलावा और जो गैर अक़वाम से आए थे,
उनको मजबूर किया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि उनका जिस्मानी खतना हो, क्योंकि यहूदी होने के लिए खतना जरूरी है। अब जो अडल्ट है उसका खतना हुआ, हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में इब्राहिम और सबका, और उसके बाद भी। लेकिन जो यहूदी पैदा ही यहूदी होते हैं उनका तो बचपन में खतना हो जाता है। तो ये एक मसला था जो बड़ा ही उस वक्त पूरी कलीसिया में, यरूशलेम की कलीसिया में इसका मसला उठा हुआ था, बल्कि दूसरी कलीसिया में, क्योंकि वहां से जो ग्रुप प्रीचिंग के लिए जो मिशनरी भेजे जाते थे वो इसी की टीचिंग कर रहे थे। और इसलिए पौलुस बड़ा मैं कहता हूं कि बड़ा परेशान था इस सिचुएशन से कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पहले आप यहूदी हो, मूसवी शरीयत के मतायत आए और फिर मसीह को कबूल करके आजाद हो। ये यहूदियों के ज़हन में बात थी, और ये पौलुस उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है। और ये वो मसला था मेरे अजीजों जिसको पौलुस तन्हाई में भाइयों को बताने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर लिखा है कि जो चोरी से घुस आए थे ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। अब आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि यह मसला कितना संगीन था कि पौलुस को उनकी पावरफुल अथॉरिटी, उनके असर रसूख सबको देखते हुए भी पौलुस रसूल को उन्हें झूठे भाई कहना पड़ा। यह कोई आसान बात नहीं है किसी को झूठा कहना। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, बड़ी हिम्मत की जरूरत है। लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आती है मेरे अजीजों, तो अगर आप सही हैं तो खुदावंद का पाक रूह आप में वो ताकत लाता है, वो हिम्मत देता है कि आप उसको जिस तरह खुदा का कलाम है पेश करें। और यही बात थी, पौलुस को मजबूरन उन्हें झूठे भाई कहना पड़ा, क्योंकि वो कलीसिया में आकर दोबारा आजाद होकर दोबारा गुलामी में जाने की कोशिश कर रहे थे मेरे अजीजों। वो दोबारा गुलामी में लोगों को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि शरीयत जो है वो तो सिर्फ गुनाह की पहचान देती है। नजात और गुनाह से जो रहाई और माफी है वो तो फजल से। और जब हम फजल के तहत आगे पौलुस उन्हें कहता है, तो अब हमें दोबारा वापस शरीयत की जो भारी तख्ती है, जो भारी जंजीर है, जो हैवी चेन है, उसको हमारे ऊपर दोबारा मत ला दो, हमारी गर्दनों पर उसका भार बोझ मत रखो, क्योंकि अब मसीह में हम आजाद हो चुके हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग आज भी देखने में ऐसा ही आता है। आप गौर करें, अगर आपकी जो ऑर्डिनेशन या तकर्री कह लें या असाइनमेंट किसी चर्च में, किसी बड़े चर्च की तरफ से है, तो आप जरा चर्च की डॉक्ट्रिन से इधर उधर होकर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे चर्चेस चाहते हैं कि उसी तरह कहा जाए, उसी तरह प्रीच किया जाए जिस तरह उनकी बुक है, अकॉर्डिंग टू द बुक, प्ले बाय बुक। आपने ये लफ्ज सुना होगा। लेकिन जो खुदा के खादम हैं, जो फिल हकीकत खुदा के कलाम को समझते हैं, उनको वैसे ही खुदा के कलाम को पेश करना चाहिए था और करना चाहिए। और इसीलिए पौलुस जो है वो बगैर किसी डर और खौफ के उन्हें कहता है कि ये झूठे भाई हैं मेरे अजीजों। आज बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस जो है चर्चेस ने बनाए हुए हैं जो कि कलाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन वो खादम जो किसी भी इस तरह की सिचुएशन में है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बात कहें जो कलाम के मुताबिक है। लेकिन पौलुस हमें नमूना देता है कि हमें वही बात कहनी चाहिए जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, उसे डरना नहीं चाहिए। और लिखा है 5वीं आयत में, उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। कभी ऐसा वक्त आए मेरे अजीजों तो घबराए ना। मैं लीडर से बात कर रहा हूं, बिल्कुल ना घबराएं। खुदावन यीशु जिसको आप प्रीच करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते हैं तो आपके लिए रास्ते दरवाजे खोलेगा। लेकिन जो कलाम की बातें जिस तरह हैं उसी तरह हम पेश करें। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि याद रखें जो नए लोग मसीह में आते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं, वो मौलूद बच्चों की मानत है, न्यू बोर्न जो है उनकी मानत होते हैं। और जो
न्यू बोर्न बच्चा है, उसकी आप जिस तरह तरबियत करेंगे वो उसी तरह ग्रो होगा मेरे अजीजों। इसी तरह ईमान में जो न्यू बोर्न होते हैं मेरे अजीजों, जो ईमान में जन्म लेते हैं, नई पैदाइश का जिन्हें तजर्बा होता है, उनके लिए जरूरी है कि हम उन्हें खुदा के कलाम की बातें और डॉक्ट्रिन उसी तरह पेश करें, उसी तरह प्रेजेंट करें, उसी तरह सिखाएं जो कलाम के मुताबिक है। और यही बात जो है पौलुस को इसकी फिक्र थी, इसलिए वो ने झूठे भाई कहता और लिखा है कि हमने एक घड़ी भी उनके साथ जो हमारे लिए ठहरना मुश्किल था, और वो मंजूर लिखा, घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि जो खुशखबरी की सच्चाई है वो किसी भी तरह इसमें मिक्सअप ना हो। आगे हम जब छठी आयत को पढ़ते हैं, इसका दूसरा हिस्सा, तो छठी आयत तो लिखा है, और जो लोग कुछ समझे जाते थे ख्वाह वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं, खुदा किसी का तरफदार नहीं। हम अक्सर कहते हैं खुदा किसी का तरफदार नहीं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिस भी करते हैं? दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। खुदा किसी का तरफदार नहीं, उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। पौलुस आखिर में एक तरह का दिल बर्दाश्ता हो जाता है, he's a broken heart। वो कहता है कि मुझे उनसे कुछ फायदा ना हुआ, वो जो समझे जाते थे, उनकी बात कर रहा है पौलुस, जिनसे उसने तन्हाई में बात की। ये वो लोग हैं जो वापस गुलामी में लेके जाना चाहते थे। जब हम अगले जो चैप्टर्स उनमें जाएंगे तो हम और तफसील से सीखेंगे कि क्या क्या बातें थी, लेकिन चूंकि मैं चाहता था किसी टॉपिक पर रहें जो आज आयात हम सीख रहे हैं, तो यहां पर जो खतने की बात है इसका जिक्र है, और इसके साथ साथ दूसरी जो बातें शरीयत के तहत थी जिनसे हम अब आजाद हो चुके हैं, वापस वहां उनको लेके जाना चाहता था। और पौलुस को यह भी पता था, गौर से सुने, कि उसके दौर में यरूशलेम की जो काउंसिल और जो कलीसिया है, जो बुजुर्ग, जो लीडरशिप है, वो बड़ी पावरफुल थी। आज भी कलीसिया में बहुत पावरफुल लीडरशिप है मेरे अजीजों, लेकिन पौलुस जो है उनकी पावर और अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता था जो खुदावन ने उन्हें दी, लेकिन उनकी पावर जो है, उसकी उनकी जो ताकत है जो कि बहुत ज्यादा है, वो उसका बिल्कुल नहीं ख्याल करता, बिल्कुल नहीं डरता, और जो खुदा के कलाम की बात है उसके मुताबिक वो काम करता। और लिखता है कि जो कुछ समझे जाते थे मुझे उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर लेकिन बरक्स इसके कि जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मुख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ है, उसी तरह जो गैर कवाम है उनके लिए पौलुस को मुकर्रर किया। जब उन्होंने ये सारे काम देखे, जब बातें देखी, तो उन्होंने इंडोर्स किया पौलुस को, उन्होंने उसको इंडोर्स किया। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि वो उसे उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत देकर जो है उनको भेजते हैं। लेकिन जो बात यहां पर हमें आज सीखने को मिलती है वो ये है, ये तो सारी बातें बाद में हुई, लेकिन उससे पहले जो टकराव है उसमें पौलुस किसी भी तरह नहीं डरा, बल्कि जो हक की बात थी और जो कलाम की बात है उसने जिस तरह का होना चाहिए वो कही। इसलिए मैं आपसे और अपने आप से भी यही सवाल करता हूं कि क्या मैं कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा? नेवर। हमें जो कलाम की बात है उसके मुताबिक करनी चाहिए, कलाम की जो बातें हैं, जो कलाम कहता है उसके मुताबिक करनी चाहिए। और पौलुस अपना जो मौक़िफ़ है मेरे अजीजों, वो यरूशलेम की कलीसिया को बिल्कुल ओपनली बताता है। हम पढ़ते हैं इसमें। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में कि जब उनको वो दाहिना हाथ उन दोनों पर रखकर उनको शरीक कर लेते हैं ताकि वो गैर कौमों के पास जाएं। लेकिन इससे पहले जो अभी हमने सीखा है वो मेन बात है मेरे अजीजों, किसी भी अप्रूवल का इंतजार ना करें, हमें सिर्फ अप्रूवल यीशु की चाहिए। और ये बात थी जो यरूशलेम की कलीसिया, जो कौंसिल थी, शुरू में समझने से कासिर थी। वो और जो दूसरे लोग थे, और खुसूसन मेरा ख्याल है जो कलाम के मुताबिक बातें अब नजर आ रही हैं यहां पर, ये वही लोग थे जो पौलुस की रिसालत को नहीं मानते थे, पौलुस की रिसालत को नहीं मानते थे। और ये वही लोग थे जो ये कहते थे और या कहते होंगे कि इसको किसने मुकर्रर किया। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। लोग देखते हैं कि कितने बड़े इंस्टीट्यूशन से आप सीख कर आए हैं, केड़े बड़े बड़े पादरी ने तुहानू इंडोर्स किया है, केड़े बड़े बड़े पादरी ने तुहाडे उत्ते हथ रख के दुआ की है,
केड़े वड्डे इंस्टीट्यूशन च तुसी पढ़ के आए हो। खुदावन जो है जब वो आपको फहम और लियाकत बख्शता है तो यही आपके लिए काफी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टीट्यूशन में ना जाएं या ना सीखें, लेकिन आपको किसी की भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर खुदावन का कलाम जो है वो उसी तरह प्रीच होता है जिससा होना चाहिए, और अगर खुदावन ने आपको चुना है तो आपके कलाम से, आपके करैक्टर से, आपकी बातों से जो आप बयान करते हैं उससे पता चल जाएगा कि वाकई ही खुदावन जो है उसका हाथ जो है वो आप पर है। अब यहां पर पालूस और बरनबास जो है वो दोनों जाते हैं, और हम आगे चलकर सीखेंगे उनमें इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन पालूस जो है खुदा के कलाम की जो बातें हैं जिनको जिस तरह पेश करना चाहिए बिल्कुल उसी तरह पेश करता है। दिल तो यही चाहता है कि इसको जारी रखा जाए और आगे हम बढ़ते जाएं, लेकिन चूंकि हमें वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि पादरियां नु माइक ना दो। मेरे पास तो माइक नहीं है खैर कि, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम को जो टॉपिक है उस पर रहें, जो खुदा के कलाम की बातें हैं उनको बयान करें, क्योंकि जब हम सीखने की बारी आती है तो वी हैव टू प्रेजेंट एग्जैक्टली इट शुड बी प्रेजेंटेड। पालूस रसूल की जो उसने एक बात कही मेरे अजीजों, मैं उसके साथ आज का जो ये हमारा सबक है इसको यहाँ बंद करूंगा, और वो ये है मेरे अजीजों, पालूस को खुदावन के पाक कलाम ने हदायत और रहनुमाई बख्शी, उसे सिखाया। उसका जो इल्म है वो बराह रास्त यस्सु से आया, लेकिन इसके बावजूद मेरे अजीजों उसने प्यार और मसीही मोहब्बत में भाइयों को समझाने की कोशिश की। मसीही मोहब्बत में वो तीतस के साथ स्टैंड करता है। अगर पालूस चाहता तो कह सकता था कि मैं तो यहूदी हूं, मेरा खतना हुआ है, मुझे आजादी मिल गई है, तीतस जाने और दूसरे जाने जो गैर अक़वाम से आते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही स्टूड फॉर द राइट पर्पस। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी हमेशा कलाम की जो बातें हैं उन पर स्टैंड लें। कभी यह भी हो सकता है कि सब आपको छोड़कर चले जाए। मसीह को भी उसके खानदान के लोग छोड़ के चले गए थे, स्वाय मां के और कोई उसके साथ नहीं था। गो बाद में सब आ गए, यकूब और दूसरे, लेकिन उस वक्त कोई साथ नहीं था। आखिर में मैं कोड के साथ इसको आज के सबक को बंद करता हूं, वो ये है, बीइंग राइट, गौर से सुने, बीइंग राइट डज नॉट गिव अस प्रिविलेज टू बी रूड। अगर हम सही और सच्चे हैं तो हमें किसी भी तरह इस बात का हक नहीं कि हम दूसरों के साथ किसी भी तरह रूड हो, बदतमीज हो। सॉरी सख्त लफ्ज है, लेकिन कभी कभी बात को बयान करने के लिए हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। खुदावन आपको बरकत दे और मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हमने आज जो सीखा है इसको अपनी जिंदगियों में अपनाएं, इससे खुद भी बरकत पाएं और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावन यीशु ने चाहा तो अगली दफा जब हम इकट्ठे होंगे तो हम इसी चैप्टर को, इसका जो बाकी का हिस्सा है उसमें से मिलकर सीखेंगे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं। खुदा कदूस, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हमने तेरे कलाम में से सीखा। आए खुदावंदा, आज इस गलतियों की कलीसिया के दूसरे चैप्टर की जो आयत हमने मिलकर पढ़ी और जिनमें से हमने सीखा, खुदावन पालूस रसूल तेरे खादम, तेरे रसूल ने जिसको तूने मुकर्रर किया, क्या ही खूबसूरत तरीके से हमें खुदावन ये समझाने की कोशिश की है कि हम अपने इल्म पर गुरूर और तकब्बर ना करें, बल्कि हलीमी और फरोतनी के साथ हर उस इल्म के मोती को ले लें जो तू हमें देता है और हमारी जिंदगियों से वो चमके, ताकि उसकी रोशनी और चमक से खुदावन बहुत सारे लोग सलीब के पास आए। आए खुदावन, काश कि हम एक अच्छी टीम जो है उसको तश्कील दे, अच्छे लोगों को अपने गिर्द रखे। आए खुदावन, जो ईमान में मजबूत हो, जो तेरे कलाम को फिल हकीकत समझते हो, ताकि खुदावंदा इस टीम के वसीला से तेरे लोग जहां भी हैं, जिस कैपेसिटी में भी तेरी खिदमत करते हैं, वो और ज्यादा तरक्की करें और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। आए खुदावन, तो हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने बड़े फजल से, अपने कलाम के गहरे भेदों से इसी तरह में आशना करता रहे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। लेसन मिनिस्ट्री जो कि अम्ब्रेला मिनिस्ट्री है, हमारे चर्च का नाम है न्यू कवेनेंट चर्च, ह्यूस्टन टेक्सास में। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो पैगामात हैं उन्हें
उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने पहले बात की है, आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा, उनको भी आप चेकआउट जरूर करें और हमारे लिए दुआ करें कि पूरी टीम जो है वो सच्चे दिल से, लगन के साथ यस्सु की जो तालीम है उसको उसी तरह पेश करे जैसा कि उसके कलाम में हमें हुक्म दिया गया। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।